दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पोयम म्यूजिक मेकर्स बाय आर्थर विलियम। दोस्तों ये जो पोयम है ये एक ओड है। ओड मतलब जब पोएट किसी को एड्रेस कर कर मतलब जब पोएट किसी के बारे में लिखते हैं तो उसे ओड कहते हैं। और यहाँ पर पोएट लिखते हैं आर्टिस्ट के बारे में यानी कि कलाकार के बारे में। दोस्तों ये पोयम पब्लिश्ड हुई थी म्यूजिक एंड मूनलाइट कलेक्शन में। तो चलिए अब पोयम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे पोयम में क्या है। वी आर द म्यूजिक मेकर्स, ये जो वी है ये यहाँ पर यूज हुआ है सभी आर्टिस्ट के बारे में। तो यहाँ कहा गया है कि जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो म्यूजिक मेकर्स है, मतलब कि ये म्यूजिक बनाते हैं। एंड वी आर द ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम्स, और आर्टिस्ट सपनों के भी सपने देखते हैं। वंडरिंग बाई लोन सी ब्रेकर्स एंड सिटिंग बाई डेसोलेट स्ट्रीम्स, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम आर्टिस्ट अकेले ही अपनी आत्मा की शांति ढूंढते हैं और हम अपने परेशानियों को दूर करने के लिए स्ट्रीम यानी कि धारा में जाते हैं, मतलब कि समुंदर के पास जाते हैं। वर्ल्ड लूजर्स एंड वर्ल्ड फॉरसेकर्स, ये जो वर्ल्ड लूजर्स है ये यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है जब आर्टिस्ट कुछ अच्छा काम करता है और उसे एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो उन्हें लूज़र्स वाली फीलिंग आती है। और ये जो वर्ल्ड फॉरसेकर्स है इसका मतलब है कि ये जो आर्टिस्ट है ना यही इस दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। अपॉन होम द पेल मून ग्लीम्स, ये जो पेल मून है इसका मतलब हुआ येलोइश कलर का चांद। तो यहाँ कहा गया है कि इन आर्टिस्टों के ऊपर येलोइश चांद चमकता है। अच्छा, चांद तो वाइट कलर का होता है, तो यहाँ पर पेल मून इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इन आर्टिस्टों को प्योर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, इन्हें इनके काम को लेकर पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। दुनिया इन आर्टिस्ट की कदर नहीं करते। येट वी आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एवर इट सीम्स, तो इन आर्टिस्टों की कदर नहीं की जाती लेकिन तब भी ये जो आर्टिस्ट है ना ये दुनिया में आगे बढ़ते रहते हैं और ये दुनिया को शेक करते रहते हैं, मतलब कि ये आर्टिस्ट अपने कलाकारी से दुनिया को शेक करते रहते हैं। विथ वंडरफुल डेथलेस डाइटिस, ये जो डाइटिस है इसका मतलब होता है सिंपल शॉर्ट सॉन्ग। तो यहाँ कहा गया है कि आर्टिस्ट ऐसे गाने गाते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो डेथलेस होता है, मतलब कि वो दुनिया में हमेशा चलते रहता है। वी बिल्ड अप द वर्ल्ड्स ग्रेट सिटीज़, आर्टिस्ट गाना गाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं और लोग मोटिवेट होने के बाद कुछ नया करते हैं और इसी तरीके से ये जो सिटीज़ है ना ये डेवलप होती है। एंड आउट ऑफ अ फैबुलस स्टोरी वी फैशन एन एम्पायर्स ग्लोरी, एक फैबुलस स्टोरी से ये जो आर्टिस्ट है ना ये ग्लोरियस एम्पायर बना सकते हैं, मतलब कि आर्टिस्ट के फाइंड में यानी कि आर्टिस्ट को कोई भी स्टोरी या फैंटेसी मिलता है इससे वो पोएम्स बनाते हैं, इससे वो सॉन्ग्स बनाते हैं, इससे वो पेंटिंग्स बना सकते हैं। वन मैन विथ अ ड्रीम, एक इंसान एक सपने के साथ। एट प्लेजर, प्लेजर मतलब यहाँ पर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि एक इंसान जो सपना देखता है और उसके पास अपॉर्चुनिटी हो। शैल गो फॉर्थ एंड कॉन्कर अ क्राउन, तो वो जो इंसान है ना जिसके पास अपॉर्चुनिटी हो वो आगे बढ़ सकता है और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एंड थ्री विद अ न्यू सॉन्ग्स मेजर कैन ट्रैम्पल एंड एम्पायर डाउन, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एक इंसान और यहाँ पर है तीन इंसान यानी कि तीन आर्टिस्ट और यहाँ पर था एक आर्टिस्ट। तो जब तीन आर्टिस्ट मिल जाते हैं तो ये अपने सॉन्ग से, यहाँ पर सॉन्ग का मतलब है कलाकारी, तो जब तीन आर्टिस्ट अपने कलाकारी को मिला दे तो वो किसी भी एम्पायर को गिरा सकते हैं, मतलब कि वो अपने सामने वाले को गिरा सकते हैं। वी इन द एजेस लाइंग, हम जिस एज में रह रहे हैं यानी कि आर्टिस्ट जिस एज में रह रहे हैं। इन द बरीड पास्ट ऑफ द अर्थ, हम आर्टिस्टों ने इस दुनिया में यानी कि अर्थ में बहुत पहले बिल्ट निन्वे विथ आवर साइंग, ये जो सिटी है ना ये एक एंशियंट सिटी है और ये इराक में
था और ये 612 बीसी में एबंडन्ड हो गया था। मतलब कि ये 612 में एक तरीके से ख़त्म हो गया था। अच्छा, ये सिटी ख़त्म क्यों हुआ? क्योंकि आर्टिस्टों ने इस सिटी को बनाया था दुख के साथ। अच्छा, अब आर्टिस्टों ने इस सिटी को दुख के साथ क्यों बनाया? क्योंकि आर्टिस्ट जब इस सिटी को बना रहे थे तब उनकी कदर नहीं हुई। एंड बैबल इटसेल्फ विथ आर मर्थ, ये जो बैबल है ना, ये भी एक सिटी है इराक में। तो ये जो सिटी है ना, ये एबंडन्ड नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इस सिटी को इन आर्टिस्टों ने खुशी से बनाया था। और ये सिटी जब आर्टिस्ट बना रहे थे ना, तब उनकी कद्र बहुत हुई थी। एंड ओवर थ्रू देम विद प्रोफिसाइंग टू द ओल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड्स वर्थ। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि ये जो आर्टिस्ट है ना, ये केपेबल है, ये ओल्ड वर्ल्ड को यानी कि ये पुराने दुनिया को नए दुनिया में तब्दील कर सकते हैं। वो पुराने दुनिया को ओवरथ्रो कर कर न्यू दुनिया बना सकते हैं। फॉर ईच एज इज़ अ ड्रीम डैट इज़ डाइंग और वन डैट इज़ कमिंग टू बर्थ। हर साल ये जो आर्टिस्ट है ना, ये कुछ नया सपना देखते हैं और ये उसे पूरा करते हैं। तो उसे पूरा करने के बाद वो जो सपना है ना, वो मर जाता है। ये कब मरता है? जब न्यू ईयर आता है, मतलब कि नया साल आता है। जब नया साल आता है तब ये आर्टिस्ट न्यू सपने देखते हैं और उसे पूरा करते हैं।